नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोशल मीडिया पर ये सुना है कि केरल में ढेरों मछलियां किनारे पर आ गई। ऑस्ट्रेलिया में 100 से भी ज्यादा व्हेल समुद्र तट पर दिखी। ओडिशा में लाखों कछुए किनारे पर आ गए। और तो और फिश और एंगलर फिश जैसे गहरे समुद्र में रहने वाले जीव भी सतह पर नजर आने लगे। क्या ये सब किसी भयंकर आपदा का संकेत है? क्या सच में हमारी पृथ्वी खतरे में है? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये किसी बड़े खतरे की आहट है, लेकिन असल में इन घटनाओं के पीछे विज्ञान क्या कहता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। केरल में मछलियाँ किनारे पर क्यों आई, चलिए जानते हैं। केरल में अचानक हजारों मछलियां किनारे पर आ गई थी और लोगों ने इसे किसी बड़े खतरे का संकेत मान लिया था, लेकिन असल में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। समुद्र में अपवेलिंग नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें समुद्र की गहराई से ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आ जाता है। इससे छोटे समुद्री जीवों और प्लैंकटन की संख्या अचानक बढ़ जाती है। तो इसी ठंडे पानी की तलाश में बड़ी मछलियां किनारे की तरफ आने लगती हैं और साथ ही पानी में ऑक्सीजन की कमी भी मछलियों को तट की ओर लाने पे मजबूर कर देती हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बहुत सारी मछलियां केरल में समुद्र के तट पर आ गई थीं। अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में व्हेल्स का समुद्र तट पर आना, क्या इसके पीछे भी कोई खतरनाक वजह है या सिर्फ एक साइंटिफिक रीजन? ऑस्ट्रेलिया में 100 से ज्यादा व्हेल्स किनारे पर आ गई थी और कई लोगों ने इसे सुनामी या भूकंप से जोड़ दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है नेविगेशन एरर। व्हेल्स अक्सर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके दिशा तय करती हैं, लेकिन जब इसमें बदलाव आता है, जैसे कि सोलर स्टॉर्म्स या समुद्र के अंदर टेक्टोनिकल हलचल, तो वे अपनी दिशा भटक जाती हैं और किनारे पर आ जाती हैं। दूसरा कारण है पोड बिहेवियर, जिसमें एक व्हेल जो कि अपने समूह का लीडर होता है, वो गलती से किनारे की ओर आ जाती है और बाकी समूह भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी ही घटना पहले भी कई बार हो चुका है। जैसे कि 2020 में तस्मानिया के तट पर 450 से अधिक पायलट व्हेल्स फंसी थी। विशेषज्ञों का मानना था कि उस बार भी इन्हीं सब वजहों से व्हेल्स समुद्र के किनारे आ गई थी। फिर कम से कम 100 व्हेल्स को बचा लिया गया था और सागर में वापस लौटाया गया था। अब बात करते हैं कि ओडिशा में 7 लाख कछुओं का तट पर आ जाने के बारे में। ओडिशा में हर साल लाखों कछुए तट पर अंडे देने आते हैं, जिसे ओलिव रिडले टर्टल नेस्टिंग कहा जाता है। यह कोई नई या असामान्य घटना नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक सामान्य चक्र है। सोशल मीडिया पर इस घटना को किसी आपदा से जोड़कर पेश किया गया है, लेकिन असल में ये कछुए हर साल इसी तरह समुद्र तट पर अंडा देने आते हैं और फिर वापस समुद्र में चले भी जाते हैं। तो इसी तरह ओडिशा के गंजम जिले के ऋषिकुल्या समुद्र तट पर हाल ही में लगभग 7 लाख ओलिव रिडले कछुए अंडे देने के लिए पहुंचे थे। यह घटना हर साल सर्दियों में होती है, जब ये कछुए अंडे देने के लिए समुद्र से तट पर आते हैं। ओलिव रिडले कछुए अपनी प्रजनन प्रक्रिया के लिए सामूहिक घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे आरिबाडा कहा जाता है। इस दौरान मादा कछुए समुद्र के तट के रेत में गड्ढे खोदकर अंडे देते हैं। इस वर्ष उन कछुओं ने 5.5 लाख से अधिक अंडे दिए हैं। और अब आखिर में ऑरफिश और एंगलर फिश का सतह पर आने की वजह के बारे में जानेंगे। ऑरफिश और एंगलर फिश गहरे समुद्र में रहने वाले जीव हैं और इनके सतह पर आने की खबरें अक्सर भूकंप के संकेत के रूप में फैलाई जाती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण अंडर वाटर करंट्स या पानी के तापमान में बदलाव हो सकता है। जब समुद्र के अंदर जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण या किसी अन्य कारण से पानी गर्म या ठंडा होता है, तो ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव असहज महसूस कर सकते हैं और सतह पर आ सकते हैं। और रही बात इस वीडियो में ऑरफिश का समुद्र के किनारे आने के बारे में, तो उन्होंने बताया है कि ऑरफिश को चोट लगी हुई थी, इस वजह से वो किनारे में आ गए थे। सोशल मीडिया पर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के अफवाहें फैलाना बहुत आसान है, लेकिन हम विज्ञान की मदद से समझ सकते हैं कि समुद्री जीवों का किनारे आना कोई भूकंप या सुनामी या किसी प्रलय का संकेत नहीं है। पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जलवायु परिवर्तन, समुद्र में होने वाली हलचल की वजह से ही हो रही है। बट कहीं न कहीं इन सब के पीछे की वजह सिर्फ हम इंसान ही हैं।
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि केरल में मछलियों का दिखना, ऑस्ट्रेलिया में वेल्स का आना, ओडिशा में कछुओं की भीड़ और तो और फिश जैसी दुर्लभ मछलियों का सतह पर आना, इन सब के पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं बल्कि वैज्ञानिकी कारण है। अब आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही फैक्ट से भरी हुई साइंटिफिक जानकारी देते रहें। अगली बार किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।